हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग का ब्रेकअप हो चुका था। लंजा ने ये शादी तोड़ दिया था एंड उसने विंग को कहा था कि उसे वहाँ से चला जाना चाहिए। विंग ने लंजा को मनाने की कोशिश किया बट लंजा नहीं माना, तो विंग ने भी हाल छोड़ दिया। उन दोनों का ब्रेकअप होने के बाद लंजा सिगरेशन पे चला गया था एंड विंग कुछ दिन बाद अपने सिबलिंग्स के साथ यंगमेंग चला गया था। उसके बाद हम सबको पता है कि लंचा का हालत बहुत ख़राब हो चुका था। वो किसी भी काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था बट उसे बुरा लग रहा था बहुत। एंड इस तरफ विंग। उन दोनों का ब्रेकअप हुए बहुत टाइम हो चुका है, बहुत हफ्ते बीत चुके हैं, बट स्टिल विंग नहीं बदला है। अब वो विंग पहले का विंग नहीं रहा जो स्माइल करता था, टीज करता था, हमेशा हंसता था। ये विंग जैसे कोई और ही है। ये देख के विंग के सिबलिंग्स को बहुत बुरा लग रहा था। उन दोनों के ब्रेकअप की बातें हर जगह फैल चुका था क्योंकि सबको पता था कि लंजा एंड विंग का शादी होने वाला है एंड अब ये शादी टूट चुका है, तो ये बातें सब जगह फैल गया था। कोई कोई विंग को ही ब्लेम करता है एंड कोई कोई विंग पर तरस भी खाता है। जियांग चैंग को पहले से ही पता था कि ये लांग वांग जी विंग के लिए सही नहीं है। जब विंग फर्स्ट टाइम लांग वांग जी से मिला था फॉरेस्ट में, जब उसने इस बात को जियांग चैंग को बताया था, जियांग चैंग ने उसे कहा था कि वो उसे उससे दूर रहना चाहिए, बट विंग कहाँ सुनने वाला था। जियांग चैंग को लगता था कि शायद एक दिन इस वजह से विंग का दिल टूट जा सकता है, एक दिन विंग को हर्ट फील हो सकता है, क्योंकि विंग की तरह जियांग चैंग हर किसी के ऊपर इजीली बिलीव नहीं करता। एंड अब विंग को ऐसे देखकर जियांग चैंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था उसने कितने बार विंग को वार्निंग दिया था, बट विंग नहीं सुना। आज जब जियान याली, विंग एंड जियांग चैंग पॉन्ड के पास बैठकर लोटस सीड्स को पील कर रहे थे, विंग अपने ध्यान में खो चुका था। तो जियांग चैंग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि लांगवांग जी से ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना। इनफैक्ट हमारे यहाँ से गुसू जाने से पहले मम्मी ने भी हमें कहा था कि हम किसी भी सेक्ट से वाइफ ले सकते हैं या फिर हस्बैंड, बट लान सेक्ट से नहीं। ये सुन के याली ने कहा, आचेंग बहुत हुआ। जियांग चैंग की बातें सुन के विंग के हाथ कांप रहे थे, बट विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, बट उस स्माइल में फुलफिलमेंट नहीं था। वो स्माइल एम्प्टी था। पहले विंग के स्माइल शाइनी होते थे, बट अब उसके स्माइल से खालीपन महसूस होता है। जब से वो लोग वापस आए हैं तब से विंग ऐसे ही है। थैंकफुली सब लोग जियान याली के शादी में बिजी है, बट स्टिल विंग का हालत अभी भी सेम है। जब से वो लोग वापस आए हैं तब से सब लोग बहुत हैप्पी हैं क्योंकि वो लोग वापस आ गए हैं, स्पेशली विंग जो कि सबको हैप्पी रखता है, बट विंग हैप्पी नहीं था। सबको लगा था, जियांग चैंग, याली एंड सबको, कि जब विंग यहाँ पर वापस आएगा तब वो बहुत हैप्पी होगा क्योंकि गुस में बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड विंग को रूल्स की वजह से पनिशमेंट मिलता है, बट यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं है। विंग यहाँ पर खुलकर जी पाएगा। सबको लगा था कि जैसे विंग यहाँ से गया था हैप्पीली, वैसे यहाँ पर आके वो हैप्पी हो जाएगा, बट ये विंग बिल्कुल नया था। तो जियांग चैंग की बातें सुन के विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया। तभी विंग ने देखा कि वहाँ से मैडम यू जा रही है, तो उसने अपने मूड को चेंज किया एंड जियांग चैंग को टीस करते हुए कहा, जियांग चैंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। पहले तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड तो मिल जाए, चाहे वो किसी भी सेक्स से क्यों ना हो, इनफैक्ट लान सेक्स से ही क्यों ना हो, तब मुझे ये सब बताना। ये सुन के याली ने सिर्फ विंग की तरफ देखा क्योंकि याली को पता है एंगेजमेंट टूटने का फीलिंग कैसा होता है। याली के साथ भी ऐसा हो चुका था। उसका एंड जिन जुशन का शादी टूट चुका था। थैंकफुली अब सब कुछ ठीक है एंड उन दोनों का शादी होने वाला है, बट याली को ये फीलिंग पता है। अपने प्यार से रिजेक्ट होना, रिश्ता टूट जाना, ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इससे लोग जीते जी मर जाते हैं। विंग की बातें सुन के याली एंड जियांग चैंग विंग को देख रहे थे एंड सोच रहे थे कि काश वो दोनों विंग के लिए कुछ कर पाते। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था, बट विंग वैसे के वैसा ही था। अब विंग ज़्यादातर अकेला रहता है। वो सेक्ट का कोई मैंडेटरी काम भी नहीं करता जैसे वो पहले किया करता था, और ना ही वो अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो सिर्फ अपने रूम में वैनिश हो जाता है। शायद उसे लगता है कि इस तरीके से वो अपने आप को ठीक कर पाएगा, वो सबको कन्विंस कर पाएगा कि वो ठीक है, बट उसके सिबलिंग्स जानते हैं उसे। विंग का हालत दिन बर दिन और भी खराब होते जा रहा था। वो अपने रूम से बहुत ही कम बाहर निकलता था। जियांग चैंग अपने ब्रोकन भाई को देखता था एंड सोचता था कि वो उसके साथ क्या कर सकता है, वो उसके लिए क्या कर सकता है।
जियांग चैंग सिंपैथी देने में या फिर कंफर्ट करने में इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल वो अपने भाई के लिए कुछ करना चाहता है। वो अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। इनफैक्ट विंग कभी कभी खाना भी नहीं खाता। वो हमेशा अपने रूम पे रहता है, दरवाज़ा बंद करके। सर्वेंट्स उसके लिए कितने बार खाना लेकर आए थे रूम पे, बट विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक दिन जियांग चैंग भी लेकर आया था, बट विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला। ये देख के जियांग चैंग बहुत गुस्सा हो गया। तो वो विंग के रूम के पीछे गया एंड खिड़की से अंदर देखा, तो उसने देखा कि विंग का रूम डार्क है एंड विंग एक डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ है। विंग के टेल्स उसके ऊपर रैप किया हुआ है जैसे कि उसे कंफर्ट की ज़रूरत। एंड विंग एक नॉर्मल प्लेन जेड हेयर पिन को देख रहा है। देन सर्वेंट्स ने जियांग चैंग को यह भी रिपोर्ट किया कि रात को विंग हमेशा निकल जाता है। एंड देन सुबह जियांग चैंग दिखता है कि विंग एम्पायर स्माइल पी रहा था। उसके हाथ में एम्पायर स्माइल का जार है। विंग हर रोज हर टाइम एम्पायर स्माइल पीता था। वो खाना नहीं खाता था, सिर्फ एम्पायर स्माइल पीता था। एंड कभी कभी जब विंग नहीं मिलता था तब वो लोग देखते थे कि विंग दूर एक जंगल में फॉक्स बनकर बैठा हुआ है एंड जिस रास्ते से घुस जाते हैं उस रास्ते को देख रहा है। उनका दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। विंग बहुत ही कम अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करता था। तो आज जब जियांग चैंग, जियान याली एंड विंग एक साथ थे, जियांग चैंग ने फिर से वही बातें कही एंड विंग ने फिर से जियांग चैंग को टीस करते हुए कहा कि उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे गर्लफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। तब याली ने कहा, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, अभी भी टाइम है एंड आचेंग को बहुत ही अच्छा हैप्पी मैच मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये सुन के जियांग चैंग ने टीस करते हुए कहा, देखा सीजे ने भी कहा है मेरे पास अभी बहुत टाइम है। तो विंग ने कहा, सीजे तुम्हें बस कंफर्ट कर रहा है क्योंकि सीजे के पास ऑलरेडी अपना पार्टनर है। ये बोलकर विंग ने जियान याली की तरफ देखा और कहा, वैसे भी वो कब आने वाला है आपका जिन जिशवन? याली ने कहा, नेक्स्ट वीक। शादी से पहले एक लास्ट डिस्कशन होगा, दिन सब कुछ फाइनलाइज किया जाएगा। जियांग चैंग ने कहा, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आपका शादी यहाँ यांगमिंग में क्यों नहीं हो सकता। हमें शादी के लिए जिनसेट में क्यों जाना पड़ेगा? I mean, हमने कितना प्लानिंग किया था आपके शादी के लिए एंड हम वो प्लानिंग वहां पर नहीं कर सकते। वो लोग सब कुछ अपने मुताबिक करेंगे। अगर हम यहाँ पर करते तो सब कुछ कलरफुल करते, बट वहां पर वो लोग सब कुछ गोल्ड करेंगे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। याली ने कहा, शायद, बट मेरे साथ तुम होगे एंड आशियान होगे एंड मैं आशुवन शादी करने वाला हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ परफेक्ट है। ये बोल के याली ने स्माइल किया। देन विंग ने पाउट करते हुए कहा, सीजीए आपको इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? I mean, शादी का मतलब एक जगह पर फंस जाना होता है। आप हमसे मिल भी नहीं पाएंगे। ये बोलकर विंग ने पाउट किया। याली को याद है कि ये क्वेश्चन विंग इससे पहले भी पूछ चुका था जब याली एंड जिनजुन का रिश्ता ठीक नहीं था एंड विंग जिनजुन को पसंद नहीं करता था। एंड तब याली उसे कहता था, आशियान जब तुम्हें प्यार होगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट इस बार याली को पता नहीं था कि वो अपने भाई को क्या कहेगा। याली को पता है कि विंग अपने में नहीं है, वो कहीं पर खो चुका है। बट स्टिल याली ने विंग के चीक में हाथ रखा और कहा, आशियान मैं तुम्हें एंड आचेंग को जानता हूँ, तुम दोनों आशुअन को ट्रस्ट नहीं कर पाते, बट वो टाइम के साथ साथ चेंज हो गया है। मुझे पता है वो मुझे कहीं भी किसी चीज़ से नहीं रोकेगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा चाहे मैं कुछ भी क्यों ना करूँ। मुझे पता है तुम दोनों को एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक शादी का मतलब होता है दो पार्टनर्स का एक टीम हो जाना, एक साथ काम करना, एक साथ अपने बर्डन को शेयर करना, एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट होना, स्ट्रगल भी एक साथ फील करना एंड हैप्पीनेस भी एक साथ फील करना। यही एक शादी होता है। शादी का मतलब यही होता है। ये सुनकर विंग ने पाउट करते हुए कहा, बस स्टिल आपके यहाँ से जाना कोई पॉइंट नहीं होता। सीजीओ को यहाँ पर ही अपने शियानशन के साथ रहना चाहिए एंड उस पिकॉक को यहाँ पर आना चाहिए एंड आप दोनों को यहाँ पर ही यांगमिंग में रहना चाहिए। एंड अगर इसमें वो राजी नहीं है तो आप उससे शादी क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, एक सेकेंड विवुशियान, सीजीए विवुशियान सही कह रहा है। अगर विवुशियान शादी के बाद लानलिंग जाने के लिए तैयार है तो जिनजुन को भी यहाँ पर रहना चाहिए। जियांग चैंग को पता भी नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो भूल चुका था कि सिचुएशन कैसा है। वो कंटिन्यू बोलता रहा, सीजीए अगर वो ऐसा नहीं करता तो आपको भी उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आसपास और कोई अच्छा लड़का नहीं, आपके लिए तो दुनिया भर के अच्छे लड़के आ जाएंगे। एंड आप, इससे पहले जियांग चैंग कुछ कर पाता, सडनली विंग उठकर खड़ा हो गया।
एंड ये देख के जियांग चुप हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया। जियांग को रियलाइज़ हुआ कि अब बहुत देर हो चुका है, क्योंकि इससे पहले वो कुछ कह पाता विंग वहाँ से चला गया। ये देख के जियांग को बहुत बुरा लगा, उसे गिल्टी फील हुआ। उसने आसपास देखा, कहीं उसकी मम्मी तो नहीं है, बट आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ सीजीए एंड वो था। उसने कहा, सीजीए मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मेरा मतलब वो नहीं था जीजिए, बट ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। मुझे पता है कि वो सैड है, बट क्या वो कुछ सेकंड के लिए इस चीज़ को भूल नहीं सकता? क्या वो कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता? ये सुन के याली ने शाय किया। याली ने कहा, आचेंग उसे टाइम दो। एक टूटे हुए दिल को संभालना इतना इजी नहीं होता। मेरे लिए भी ये इजी नहीं था। एंड अगर तुम अपने फर्स्ट लव से रिजेक्ट हो गए तो ये तुम्हारे लिए भी इजी नहीं होगा जियांग। ये सुनकर जियांग ने शाय किया। उसे याद आया वेंचिंग के बारे में, क्योंकि वो भी वेंचिंग को पसंद करता है। उसने कहा, फिर भी वो हमेशा के लिए ऐसे तो नहीं रह सकता ना। अगर वो ऐसा रहा तो शायद वो कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। याली ने कहा, वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, टाइम के साथ साथ वो ठीक हो जाएगा। बट आचेंग, फॉक्सेस भी टाइगर्स की तरह जिद्दी होते हैं। हाँ, टाइम के साथ साथ शायद वो संभल जाएगा, बट फिर भी उसके दिल से ये चीज़ कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक फॉक्स है। फॉक्सेस अपने प्यार को कभी भी नहीं भूल पाते। बट मुझे पता है कि आशियान की ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे सब कुछ भुला देगा, जो उसे फिर से जीना सिखा देगा। तुम चिंता मत करो, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। टाइम बीता जा रहा था एंड विंग का हालत और भी खराब होते जा रहा था। विंग के शांत होने से पूरा यांगमिंग शांत हो चुका था। देखते ही देखते नेक्स्ट वीक भी आ गया एंड नेक्स्ट वीक जिन जिशुआन यांगमिंग में आया। इससे पहले जब भी विंग जिन जिशुआन को देखता था वो हमेशा गुस्सा हो जाता था, बट इस बार विंग ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो अपने रूम पे चला गया। ये देख के जिन जिशुआन बिल्कुल फ्रॉन्ट हो गया। वो लोग एक साथ खाना खा रहे थे, बट विंग वहाँ पर नहीं था, वो चला गया था। ये देख के जिन जिशुआन ने कहा, क्या विविशियन ऐसा ही रहेगा? ये सुन के याली ने एंड जियांग ने एक साथ जिन जिशुआन की तरफ देखा, वो भी गुस्से में। ये सुन के जिन जिशुआन ने कहा, मेरा मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट वो ऐसा है, आई मीन उसे तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना, उसे एक अपना परमानेंट फ्यूचर बनाना चाहिए। याली ने कहा, फॉक्सेस हमारी तरह नहीं होता, उनका दिल इतने आसानी से ठीक नहीं होता, वो अपने प्यार को इतने आसानी से भूल नहीं पाते। हम दोनों की शादी फिक्स करने में टाइम लगा था, बट लारा गोंगजा एंड विविशन का शादी झट से फिक्स हो गया था एंड अब वो शादी टूट चुका है। तभी जिनशुआन ने कहा, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं विविशन को इंसल्ट नहीं करना चाहता, बट देखते देखते नेक्स्ट सीजन भी आ जाएगा एंड तब शायद विविशन अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूंढ लेगा। तब तक के लिए तो उसे ठीक हो जाना चाहिए ना, वरना वो न्यू पार्टनर कैसे ढूंढेगा? अब ये सुन के जियांग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, वो जियांग का मैटर है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी जिनशुआन ने कहा, बट फिर भी वो मेरा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है ना, तो मैं भी उसके लिए कंसर्न हूँ। ये सुन के याली का वॉइस सॉफ्ट हो गया। याली ने कहा, आशुआन मुझे पता है कि तुम उसके लिए टेंशन कर रहे हो, बट डोंट वरी, सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है एंड धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब टाइम ऐसे ही बीतते जा रहा था एंड अब धीरे धीरे जिन जिशुआन एंड याली का शादी बहुत ही करीब आ रहा था। उनके शादी का सारे इंतजाम चल रहे थे। तभी जियांग सेक्ट में लांगक्लन के शादी का इनविटेशन आया। ये देख के जियांग को लगा कि लांगवांग जी शादी कर रहा है, उसने अभी अभी विंग का दिल तोड़ा है एंड अब वो शादी कर रहा है। जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अंकल जियांग ने कहा, यह शादी लांगवांग जी का नहीं है, लान सिचेन का है। ये इनविटेशन लान सिचेन एंड जिन गुआंग्याओ की शादी का है। ये सुनकर जियांग को याद आया कि हाँ, उन दोनों का भी शादी होने वाला था। अब जियांग का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, बट फिर भी वो गुस्सा था। तो अंकल ने कहा, हमें ये शादी अटेंड करना होगा। अगर हम ये शादी अटेंड नहीं करेंगे तो हम लान सेठ एंड जिन सेठ का इंसल्ट करेंगे। जियांग ने कहा, बट उन लोगों ने हमारा इंसल्ट फर्स्ट किया था, राइट? एंड जिन सेठ हमारा सिचुएशन समझ सकते हैं, क्योंकि सीजे भी वहाँ पर शादी कर रही है। एंड तभी अंकल ने कहा, आचेंग हमें कभी ना कभी तो उनका सामना करना ही पड़ेगा ना, तो हमें इसे अटेंड करना होगा। मैं एंड तुम अटेंड करेंगे।
एंड तुम्हारी माँ यहाँ पर ही रहेगा सब कुछ संभालने के लिए, एंड विभूषण भी यहाँ पर ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। एंड अगर किसी ने उसके बारे में पूछा तो आई डोंट थिंक कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि शायद लांगवान जी का हालत भी उसकी तरह ही होगा, तो शायद कोई भी नहीं पूछेगा। ये सुन के जियांगचैन ने जियांगचैन सोच रहा था ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लंजा तो शायद बहुत खुश होगा विंग का दिल तोड़ के। तो जियांगचैन ने पूछा कि आपने उसके बारे में कुछ सुना, आई मीन लांगवान जी के बारे में। अंकिल ने कहा बहुत ही कम। मैंने सुना है कि वो हमेशा सिचुएशन पे रहता है एंड वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। वो अब पहले की तरह नहीं रहा एंड वो भी अब मिस्टेक्स करता है जो कि बहुत ही अनरीजनेबल है। मैंने सुना है कि उसका हालत पहले से और भी ज़्यादा बिगड़ चुका है। ये सुन के जियांगचैन ने कहा ये सब झूठ है, वो लोग झूठ कह रहे हैं, ये सब कुछ दिखावा है। अंकिल ने कहा शायद। एनीवेज हमें हमारा काम करना होगा, राइट? चलो काम पे फोकस करते हैं। जियांगचैन ने नोट किया। किसी को भी नहीं पता था कि विंग के कान में ये लान सेक्ट का इन्विटेशन पहुंच चुका है। जियांगचैन को लगा था कि वो विंग को बाद में बताएगा, बट जैसी रात को जियांगचैन सारा काम करके अपने रूम पे आया, वैसे विभूषण भी जियांगचैन के रूम पे आया। विंग को देखकर जियांगचैन शॉक्ड हो गया था। वो सोच रहा था कि अब वो उसे क्या कहेगा। वो उसे कैसे कहेगा कि लान सेक्ट से शादी की इन्विटेशन आया है। जियांगचैन को समझ में नहीं आ रहा था। तभी विंग ने कहा तो लांग जोंगजू फाइनली शादी कर रहे हैं, हाँ? ये बोल के विंग ने एक वीक स्माइल किया। उसने कहा मैंने देखा एक मैसेंजर यहाँ पर आ रहा था एंड उसके हाथ में वो कार्ड था। मैं देख के समझ गया कि वो लान सेक्ट से है एंड मैं उसके लिए बहुत ही हैप्पी हूँ। उनका शादी बहुत पहले तय हुआ था। ये सुन के जियांगचैन ने कुछ भी नहीं कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे कहेगा कि विंग ये शादी अटेंड नहीं कर सकता, विंग को यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, वो गुस्सू नहीं जा सकता। जियांगचैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करेगा, वो उसे कैसे कहेगा, क्योंकि शायद विंग का दिल फिर से टूट जाएगा। बट शायद जियांगचैन के मन की बात विंग ने पढ़ लिया था। तो विंग ने कहा मैं जाना तो चाहता हूँ, बट घर के सब लोग ये शादी अटेंड करेंगे तो किसी ना किसी को तो यहाँ पर रहना पड़ेगा, राइट? इसलिए जियांगचैन ने कहा हाँ डेफिनेटली, सही कहा तुमने। विंग ने कहा तो मैं यहाँ पर ही रहूँगा, सब कुछ संभाल लूँगा, तुम लोग चिंता मत करना। जियांगचैन ने कहा हाँ बिल्कुल, बट हमारे एब्सेंस में तुम ये घर जला मत देना, ठीक है? मैं वापस आकर ये नहीं देखना चाहता कि मेरी मम्मी तुम्हें पीट रही है तुम्हारे काम की वजह से। ये बोल के जियांगचैन ने टीस किया, बट विंग ने कहा बट तुम्हें इसके लिए देखना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ। ये बोल के विंग ने भी टीस किया। देन कुछ टाइम के लिए विंग साइलेंट हो गया। देन विंग ने कहा तुम लांग जोंगजू को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह देना, ठीक है? जियांगचैन ने नोट किया। उसे पता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो विंग को और इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। विंग ने कहा एंड उन्हें बता देना कि मैं उनका एंड लान फुरेन का एक हैप्पी मैरिज विश करता हूँ, ओके? जियांगचैन ने नोट किया। विंग ने कहा उन्हें कह देना कि वो लोग हमेशा खुश रहे, एक साथ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। जियांगचैन ने विंग की तरफ देखा एंड उसे नोट किया एंड विंग का फेस बिल्कुल हर्ट दिख रहा था, जैसे कि वो अभी रोने वाला है। देन विंग वहाँ से जाने ही वाला था, बट फिर विंग रुक गया। उसने जियांगचैन की तरफ टर्न किया और कहा एंड लारा गोंगजा, उसे बता देना कि मेरा मतलब, क्या तुम जस्ट देख सकते हो कि वो कैसा है? क्या तुम देख सकते हो कि वो आई मीन क्या तुम एक बार चेक कर सकते हो कि वो? तभी जियांगचैन ने कहा विभूषण, तुम क्या सुनना चाहते हो, बोलो। कुछ सेकंड के लिए विंग बिल्कुल साइलेंट हो गया। देन उसने कहा कुछ नहीं, जाने दो। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया, बट जियांगचैन देख सकता था कि विंग रोते हुए जा रहा है। ये देख के जियांगचैन को बहुत बुरा लग रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो प्रीवियस पार्ट की तरह ये पार्ट भी सैड है एंड मे बी नेक्स्ट पार्ट भी सैड हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट यू नो व्हाट, कभी कभी सैड पार्ट की भी ज़रूरत होता है, वरना स्टोरी में मज़ा नहीं आता, राइट? ओके, तो ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।